हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। इसका ये 4th पार्ट है। पहले 3 पार्ट मैंने पहले अपलोड करके रखे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो सबसे पहले जाके वो तीनों पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके देख लेना, फिर ये वाला पार्ट देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पोजिशनिंग इन CSS। हमने पिछले पार्ट में जो जो कुछ देखा था उन सब के प्रैक्टिकल, मतलब हमने थ्योरी लेक्चर में थ्योरी देखी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में कैसे यूज होते ये समझने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल आना ज़रूरी है। उसके लिए कौन सा कोड यूज होता है। अभी पोजिशनिंग इन CSS है तो ये यहाँ पे सिंटैक्स दिया है, एक्चुअल में कैसे वर्क करता है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से प्रैक्टिकल सीरीज अपलोड की है। उसमें मैं से प्रैक्टिकल मतलब कोड रन करके दिखाती हूँ लाइव कि आपको आउटपुट कैसा आएगा, या कुछ कोड में चेंज किया तो कोड आपको आउटपुट क्या देगा, ये सब मैं प्रैक्टिकल सेशन में पढ़ाती हूँ। तो आप लोग वो प्रैक्टिकल सेशंस भी ज़रूर देखिएगा। मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप लोग वो जाके देख लेना। तो हमारा आज का पॉइंट है पोजिशनिंग इन CSS। CSS हेल्प्स टू पोजिशन द HTML एलिमेंट्स। मतलब CSS क्या करता है, आपके HTML के जो कुछ एलिमेंट्स है उनको पोजिशन सेटल डाउन करने में हेल्पफुल रहता है। द पोजिशन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट पोजिशन फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट को सेट करता है। द एलिमेंट कैन बी पोजिशनेटेड यूजिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। मतलब पेज के लेफ्ट में डालना है इमेज, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, कुछ भी, या राइट में डालना है, टॉप में, बॉटम में, आप लोगों को समझ में आता है CSS का यूज करके। इसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया है, सिलेक्टर पोजीशन वैल्यू। अब आप यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू डालेंगे। टॉप होगा तो कितने डिस्टेंस छोड़ के टॉप चाहिए आपको, लेफ्ट कितना चाहिए, बॉटम कितना चाहिए, राइट कितना चाहिए, मतलब मार्जिन कितनी चाहिए आपको राइट में, लेफ्ट में, इनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे डालनी है। Where value is positions are fixed, absolute, relative and values of top, bottom, left, right are in pixels। मतलब आपकी जो वैल्यू होगी पोजीशन की वो फिक्स्ड होगी, लेकिन जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट होगी वो पिक्सल्स में होगी। मतलब आप यहाँ पे 20, 35 होल नंबर कुछ भी डाल सकते पिक्सल्स में। उतनी आपकी जो कुछ चीज़ है, इमेज है, एलिमेंट जो कुछ है वो मूव होगा। तो ये प्रैक्टिकली कोड में कैसा अपलोड होगा ये मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ आप लोग सिंटैक्स याद में रख लेना। देयर आर 4 टाइप ऑफ पोजिशनिंग इन CSS। 4 टाइप है पोजिशनिंग इन CSS में। फर्स्ट, स्टैटिक पोजिशनिंग। दिस इज द बाय डिफॉल्ट पोजिशन ऑफ HTML एलिमेंट। स्टैटिक मतलब बाय डिफॉल्ट, जो ऑटोमेटिकली पेज ओपन होने पे आता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। इस पर कौन से भी प्रॉपर्टी का इफेक्ट नहीं रहता। तो ये हो गया स्टैटिक पोजिशनिंग। नेक्स्ट है फिक्स्ड पोजिशनिंग। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन द ब्राउजर। The fixed property force an element into fixed position relative the browser window. The fixed element will not move even when the page is scrolled। मतलब फिक्स पोजिशनिंग में क्या होगा, आपका जो, अगर आपका एक वेबसाइट बनाई है, आपके अभी मेरी क्रिएटिव कोडर की वेबसाइट है सपोज, तो जो वेबसाइट का नाम है क्रिएटिव कोडर, आपने कितने भी पेजेस स्क्रॉल किए तो क्रिएटिव कोडर आपको टॉप में दिखता ही रहेगा या फिर बॉटम में दिखता ही रहेगा। तो वो क्या हो गया, फिक्स पोजिशनिंग। अगर 10 पेज आपने स्क्रॉल किए तब भी आपका क्रिएटिव कोडर जो कुछ नाम मैंने डाला है वो मूव नहीं होगा, वो उसके जगह पे ही रहेगा। इसको कहते हैं फिक्स पोजिशनिंग। नेक्स्ट, relative positioning। The relative positioning property is used to set element relative to its normal position।
इसमें क्या होता है, अगर आपका वेबसाइट के 5 पेज है और एक पेज मूव हो गया तो नेक्स्ट पेज जब आएगा तो उसके जो कुछ एलिमेंट है जो आपने पहले से सेट करके रखे होंगे उसके मुताबिक चेंजेस हो जाएगी। अगर आपने वेबसाइट का नाम सेकंड पेज पे टॉप से हटा के बॉटम पे रख दिया होगा तो नेक्स्ट पेज पे वो बॉटम पे आएगा जो फर्स्ट पेज पे टॉप पे था। तो ये हो गया रिलेटिव पोजिशनिंग। फोर्थ है मतलब लास्ट, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। This property sets an element in a specific location and it is not affected by the flow of the page. This property positions the element at the specified coordinates relative to your screen top left corner. जो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है उसके यहाँ पे कुछ आप सेट करके रख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो आपकी कौन सी भी वेबसाइट स्क्रॉल हो, अगर आपने फर्स्ट पेज छोड़ के 6, 7, 8, 9 कौन सा भी पेज लगाया तो भी वो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेट रहेगा। वही एलिमेंट जो कुछ आपने वहाँ पे सेट किया है, मतलब लोगो कर सकते हैं वेबसाइट पे, कुछ भी इमेज टेक्स्ट कुछ भी, वो क्या हुआ एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ पोजिशनिंग। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फ्लोट प्रॉपर्टी। Float is a CSS property written in CSS file or directly in the style of an element. The float property defines the flow of content. Following are the type of floating properties. Float property क्या करती है, flow of content हमें explain करती है। तो इसके 3 टाइप्स है, float left, float right, float none। तो आपको float left में क्या होता है ये मैं बताने वाली हूँ अभी। This keeps the element float on left side of the container। मतलब जो आपका पेज है उसके लेफ्ट साइड में अगर आपको जाना है, आपका पूरा टेक्स्ट वहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करना है, जैसे वर्ड में रहता है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, वैसे तो आपको ये फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा अगर आपको पूरा डेटा लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो वैसे ही फ्लोट राइट, दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन राइट साइड ऑफ द कंटेनर। तो आपका ये सारा डेटा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। एंड फ्लोट नन, दिस इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दैट इज शोज द एलिमेंट एज इट इज। नन मतलब नथिंग। तो आप अगर फ्लोट नन डालेंगे तो जैसे कि वैसे ही आपके एलिमेंट्स रहेंगे एज इट इज, कुछ चेंज नहीं होगा, राइट या लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगी। तो ये हमारी थी फ्लोट प्रॉपर्टी। एक्चुअल में कैसे वर्क करती है मैं आपको प्रैक्टिकल में कोड के साथ एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जो कुछ हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं इन सब के प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके देख लेना। मैं प्रैक्टिकल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ कि ये कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ट है, या फिर थंबनेल में ही मैं डाल देती हूँ, तो वो पढ़ के आप वो चेक कर लेना। The display property in CSS defines how the components, कौन से components, division, hyperlink, heading, etc. are going to placed on the web page. अभी हमने फ्लोट प्रॉपर्टी देखी, वैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की डिस्प्ले कैसे होता है। इट स्पेसिफाइज हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड। यह हमें क्या बताती है कि हाउ एलिमेंट डिस्प्लेड, आपका जो नाम है यहाँ पे दिया है हाइपरलिंक, हेडिंग एंड डिवीजन, कैसे डिस्प्ले होना चाहिए ये हमें बताती है। एज द नेम सजेस्ट, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब पेज। हमारा वेब पेज डायरेक्टली फुल कैसे हमें यूजर्स को या कंपनी को या कॉलेज में जहाँ भी आपको रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे कैसा दिखना चाहिए, ये हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करके समझ में आता है। सिंटैक्स दिया है इसका यहाँ पे, डिस्प्ले वैल्यू मतलब जो कुछ आपको वैल्यू सेट करनी रहती है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैल्यू कौन से यहाँ पे, फिर इनलाइन, पहला है इनलाइन। इट इज अ यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ इनलाइन एलिमेंट। तो ये क्या करते हैं, इनलाइन अगर आपने डिस्प्ले में वैल्यू डाली तो एलिमेंट क्या होगा, इनलाइन एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है ब्लॉक। इट इज अ यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ ब्लॉक एलिमेंट। इट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप अ होल विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो। मतलब ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा एंड जितनी कुछ ब्राउजर विंडो की विड्थ है वो पूरी वो एक्सेस करेगा, फुल ब्लॉक वो एक्सेस करेगा। ब्लॉक इनलाइन। नेक्स्ट है, this value is very similar to inline element, but difference is that you are able to set the width and height. अब block inline में आप इसकी
वेबसाइट पे आप इसकी विड्थ एंड हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नन, द एलिमेंट इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। जो आप कुछ एलिमेंट डालेंगे, अगर आपने उसके वैल्यू नन सेट की तो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, ये हमारी न्यू प्रॉपर्टी है कि आपको वैल्यूज को ऑर्डरली मतलब सीक्वेंसली लगाना है लिस्ट में या नहीं। अगर लगाना है तो आप ऑर्डर लिस्ट टैग यूज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट टैग कैसा होता है यहाँ पे दिखाया है। द ऑर्डर लिस्ट टैग डिफाइंस एन ऑर्डर लिस्ट, जो OL शॉर्ट फॉर्म दिया है, ऑर्डर्ड का O एंड लिस्ट का L टैग्स के सिंबल में डालना, तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट का टैग। उसको आप नंबर लिस्ट भी कह सकते हैं। एंड ऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल। आपकी ऑर्डर लिस्ट एक तो न्यूमेरिकल हो सकती है या तो अल्फ़ाबेटिकल। तो यहाँ पे इन्होंने दिए एक ऑर्डर लिस्ट में कौन से एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। टाइप, रिवर्स्ड, स्टार्ट। तो आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि टाइप आया तो कैसे वर्क करेगा, रिवर्स आया तो कैसे वर्क करेगा, स्टार्ट आया तो कैसे वर्क करेगा। मैं इस शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। टाइप मतलब अगर आपने 1 2 3 डाला या स्मॉल ABCD डाली या कैपिटल, तो वो उसके मुताबिक लेगा। रिवर्स मतलब आपका जो कुछ डेटा है वो डिसेंडिंग या रिवर्स ऑर्डर में आपको डिस्प्ले होगा। एंड स्टार्ट मतलब आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, 10 से स्टार्ट करना है, 0 से, 100 से या 1000 से, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये थे हमारे ऑर्डर लिस्ट के 3 एट्रीब्यूट्स। अभी नेक्स्ट पैरामीटर है अनऑर्डर्ड लिस्ट और वर्ल्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, इसका टैग है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। द अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट यूजिंग UL टैग एंड ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI tag. LI मतलब list tag. The list item in unordered list are marked with the bullets, small block circles by default. अभी आपका नाम क्या है unordered list का, और नेम bulleted list। तो अगर आपका unordered list का जो कुछ डेटा है वो मार्क रहता है बुलेट से, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स। बुलेट कौन से रहते हैं फिर, वो स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट आते हैं वो। अगर आपका डेटा लिस्ट नहीं है तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के, यहाँ पे भी सेम रहता है, टाइप रहता है कि आपको कौन सी स्टाइल चाहिए कौन सी नहीं। इसके पहले सिर्फ आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग डालना पड़ता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड ये वीडियो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई करने में आसानी हो और ये सारे न्यू टैग्स उनको भी पता चल जाए। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे प्रैक्टिकल्स देख लेना ताकि आज हमने जो कुछ थ्योरी देखी उनके प्रैक्टिकल कैसे होते हैं एक्चुअल में आपको समझ में आ जाएंगे। चैनल को आप लोगों ने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।